हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है श्री राम स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम लोग कल की पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे, विसर्ग संधि के बारे में जान जान चुके थे। विसर्ग संधि का हम लोग पहला नियम भी पढ़ चुके थे। तो आज गाइस हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि का दूसरा नियम पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब भी बोले बेल आइकन की बटन होगी, आप उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जा सके। और जो भी मेरे नए विद्यार्थी, मैं उनसे यही चीज कहूंगी, आप पिछली क्लास से जरूर देख लीजिए, जिससे आप लोगों को संधि अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, या विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो गाइस चलिए, विसर्ग संधि का हम लोग का सेकंड लेक्चर है आज। तो अब हम लोग स्टार्ट करें। देखिए, विसर्ग संधि का थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देती हूँ। देखिए, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? यदि विसर्ग का मेल किसी स्वर के साथ हो, या किसी स्वर के साथ हो रहा है, या किसी व्यंजन के साथ हो रहा है, जब इनका मेल इनके साथ होता है तो परिवर्तन किस में होता है? आपके विसर्ग में होता है। तो वही हमारी कौन सी संधि बन जाती है? विसर्ग संधि बन जाती है। कौन सी संधि बन जाती है गाइस? विसर्ग संधि बन जाती है। ठीक है, विसर्ग संधि बन जाती है। अब देखिए गाइस, हम लोग विसर्ग संधि का पहला नियम क्या पढ़े थे कि यदि विसर्ग के पहले आ हो, यदि विसर्ग के पहले क्या हो गाइस? आ हो। ठीक है, यदि विसर्ग के पहले आ हो, उसके बाद, यदि विसर्ग के पहले आ हो उसके बाद आ, या हर हर वर्ग का तीसरा वर्ण हो, तीसरा, चौथा, चौथा या पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण। ठीक है, अब देखिए, जो भी नए विद्यार्थी होंगे वो सोच रहे होंगे मैम तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन है? अगर देखिए, तीसरा चौथा वर्ण जैसे हम लोग पढ़ते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। देखिए, ये आपका प्रथम वर्ण होता है, ये आपका द्वितीय वर्ण होता है, ये आपका तृतीय वर्ण होता है, तृतीय, ये आपका चतुर्थ होता है। ठीक है, चतुर्थ, और ये आपका पंचम होता है। ठीक है, अब हर वर्ग का मतलब जितने, जैसे आपका चा वर्ग हो गया तो चा, छा, जा, झा, झा और इया। इसी तरह टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ठीक है, तो ता, था, धा, पा, फा, फा। तो इसी तरह ये मतलब कि ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा, ये आपका पांचवा हो गया। ठीक है, तो इस तरह गाइस ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए, तीसरा चौथा पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। और क्या पढ़े थे? अंतस्थ, अंतस्थ और हा। जब इनका मेल इनके साथ होता है तो परिवर्तन किस में हो जाता है? विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है गाइस? ओ हो जाता है। ये बचा हुआ वाक्य ज्यों का त्यों उतर आएगा, ये भी बचा हुआ वाक्य ज्यों का त्यों उतर आएगा। ठीक है, तो ये गाइस आपका बन गया। ये पहला नियम हम लोग पढ़े थे कल की क्लास में। अब देखिए गाइस, इसका जो उदाहरण हम लोग लिए थे मना, मना धन, मना धन रथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास मना धन रथ हमने क्या कहा? इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ है। अब प्रथम वर्ण क्या है? रा है, अंतस्थ व्यंजन है। जब ये आपस में मेल करेंगे तो परिवर्तन किसमें होगा? विसर्ग का ओ हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। बचा हुआ वाक्य ये ज्यों का त्यों उतार देंगे, ये भी बचा हुआ वाक्य आपका ज्यों का त्यों उतर जाएगा। ये इसको पूरा कर देगा मनो रथ, मनोरथ। ठीक है, तो ये गाइस आपका पहला नियम था जो हम लोग पढ़े थे। आज गाइस हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नियम पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे मैम यहाँ पास आपने मनोरथ लिख दिया मैम, तो यहाँ पास ओ है, तो आप तो बताई थी कि जहां पास शब्द के बीचों बीच ओ दिखाई दे तो वो गुण संधि होती है। ठीक है, देखिए गाइस, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो मैं आपको गुण गुण स्वर संधि के बारे में और आपको विसर्ग संधि के बारे में डिफाइन कर दूंगी, कैसे कैसे आप इसको पहचानेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा नियम हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, विसर्ग का रा हो जाना, विसर्ग का हेडिंग बनाइए आप लोग, विसर्ग का रा हो जाना, विसर्ग, विसर्ग का रा हो जाना, ये गई आपकी रही हेडिंग। ठीक है, विसर्ग का रा हो जाना। अब देखिए, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, देखिए यहाँ पास विसर्ग यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले आ, आ को छोड़कर, को छोड़कर, छोड़कर
यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर और बाद में नहीं को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में या तो आपका आ होगा या ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा, ठीक है। ऊ हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या रा ला और हा, या रा ला वा, इसको हम क्या बोलते हैं गाइस? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। में से कोई हो तो विसर्ग का रा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास क्या कह रहा है, हमारी जो परिभाषा है क्या कह रही है कि यदि विसर्ग के पहले आ छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, मतलब आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में क्या हो? बाद में देखिए उसका जो मेल होगा किससे होगा? आ ऊ या तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। तीसरा चौथा पांचवा या रा अंतस्थ व्यंजन से कोई हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर शायद बात करें, अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखिए आ को इसको मतलब छोड़कर कोई मतलब या तो मतलब आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर मतलब कोई भी स्वर हो, आपका अन्य स्वर हो, ठीक है। इनको छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, अन्य स्वर ई ऊ जो भी हो, ठीक है, का मेल किसके साथ होगा? आपका ये आ हो गया, ऊ हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया तीसरा चौथा यहाँ पास पांचवा होगा गाइस, पांचवा वर्ण होगा आपका, पांचवा वर्ण। और यहाँ पास आप अंतस्थ लिख दीजिए। अंतस्थ मतलब ये आपका दिया हुआ या रा ला वा, ठीक है। अंतस्थ जब इनका मेल इनके साथ होगा तो परिवर्तन किसमें होगा? आपका विसर्ग का रा हो जाएगा। विसर्ग का गाइस क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। अब देखिए ये आपका बच्चा कुचा जो का त्यों उतर आएगा, ये भी बच्चा कुचा जो का त्यों उतर आएगा। ये गाइस आपका बन गया दूसरा नियम। डायग्राम से आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन गाइस हम लोग इसलिए मतलब लिखा दिए कि इससे हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक अपनी निकाल लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये चीजें आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, मतलब ये ना हो इसके आगे कोई भी स्वर हो, ठीक है। इनका मेल या तो आ के साथ होगा या बड़ा आ, यहाँ पर बड़ा आ कर लीजिए, ठीक है। आ ऊ तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या आपका अंतस्थ व्यंजन से हो तो परिवर्तन किसमें होगा? विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, निधन। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग के पहले क्या दिया है, क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कौन सी मात्रा ई है आपकी, ठीक है। और ये आपका क्या है? धा है, मतलब आपका कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण है, ठीक है। जब ये आपस में मेल करते तो परिवर्तन किसमें होता है? आपका विसर्ग का जो विसर्ग होगा किसमें परिवर्तन हो जाएगा? रा में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ये जो गाइस विसर्ग होगा किसमें परिवर्तन हो जाएगा? रा में हो जाएगा। ये बचा हुआ वाक हम यहाँ पास लिख देंगे, ये भी बचा हुआ वाक हम यहाँ पास लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास अब हम इसको पूरा करेंगे। ये जो आपका दिए ये जो रा है, ये भैया कह के भैया आ जाओ तो मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाओ, ठीक है। ये मेरे कंधे के ऊपर क्या करो? बैठ जाओ। तो ये क्या धा करता है? अपने कंधे के ऊपर बैठा लेता है। तो ये क्या बन गया? निर्धन। तो ये गाइस आपकी क्या बन गई? संधि बन गई। क्या बन गई? संधि बन गई। इसी तरह गाइस एक और लेते हैं,
आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। निधन आशा, अब आप लोग तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा मैम निराशा, क्या होता है? निराशा। ठीक है, तो आइए गाइस हम लोग इसे समझते हैं, थोड़ा ट्रिक से समझ लेंगे, जिससे जिससे आप लोग संधि कभी नहीं भूलेंगे। अगर एक बार अगर ट्रिक अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो आप लोगों की संधि कभी गलत नहीं होगी। ठीक है, देखिए विसर्ग के पहले हमने क्या कहा था कि यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, कोई भी दूसरा स्वर या कोई अन्य स्वर भी हो तो ठीक है, यहाँ पास आपका क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है। आपका अंतिम वर्ण क्या है? ई है। और आपका प्रथम वर्ण क्या है? आ है। ये आपका आ दिया हुआ है। जब इनका मेल इनके साथ होगा तो परिवर्तन किस में हो जाएगा? विसर्ग में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। बचा हुआ वाक हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। बचा हुआ वाक क्या करेंगे? ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये भी बचा हुआ वाक क्या करेंगे? ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये इसको पूरा कर देगा। निराशा, ये इसको पूरा कर देगा। तो ये गाइस आपकी संधि बन गई निराशा। तो यहां पास इसकी संधि क्या बन गई? निराशा। ठीक है गाइस, निराशा, निराशा। ये गाइस आपकी क्या बन गई? संधि बन गई। तो इसी तरह आप इसको डायग्राम बना लीजिए, इसका आप उदाहरण लिख लीजिए, और आप इसी तरह घर में आप क्या करिएगा? प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में उतनी तेजी से कोरिलेट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए गाइस आप लोग इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा और ये करिए। तो हम लोग समझते हैं आज जो भी तालु वाला सा है, दंत वाला सा है, आपका मूर्धा वाला सा है, आज हम इनके बारे में भी जानेंगे। अब देखिए गाइस यहाँ पास जैसे दिया हुआ है, आप डालिए विसर्ग का तालु सा हो जाना। विसर्ग का तालु सा हो जाना। हेडिंग बनाइए आप लोग। विसर्ग का तालुशा, तालुशा। अब आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे मैम ये तालुशा क्या है? देखिए अगर शायद आप लोग वर्णमाला, अगर शायद वर्णमाला की क्लास किए होंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालुशा होता है। ठीक है, तो चलिए तालुशा हो जाना, हो जाना, तालुशा हो जाना। अब देखिए गाइस यहाँ पास क्या करें? विसर्ग का सा हो जाना। देखिए यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, यहाँ पास आप लिख लीजिए, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, कोई स्वर मतलब आ से आहा तक। ठीक है, कोई स्वर हो तो विसर्ग का मेल हो तो विसर्ग का मेल किससे होगा गाइस? तालु वाले चा और छा से। ये गाइस आपका क्या है? जैसे आप बोलते हो चा छा, तो जो नीचे की ओर होती है वो तालु होता है, जो ऊपर की ओर होता है वो मूर्धा होता है। ठीक है, तालु वाला चा और छा, या शा, तालु वाला आपका शा। ठीक है, सा से होने पर, सा से हो तो विसर्ग तालु वाला सा हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। अब देखिए फिर वही दिक्कत आपके सामने, मैम ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या क्या बोलती जा रही हैं। अब तो शायद आप लोगों को आने लगा होगा, आप तो तुरंत आप चार्ट बना लेते हैं, इसकी ट्रिक तुरंत पकड़ लेते होंगे, अरे इसको ऐसे ही तो पकड़ना है इसे। अब देखिए गाइस यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के पहले, मान लीजिए ये आपका विसर्ग दिया है, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, कोई स्वर लिख लीजिए, कोई स्वर मतलब कोई स्वर अंग से आहा तक, अंग से आहा तक। ठीक है, नीचे आप ऐसे करके लिख लीजिए, कोई भी स्वर मतलब अंग से आहा तक का मेल किसके साथ हो रहा है? चा, छा और सा से हो तो
परिवर्तन किस में होगा? अगर शायद इनका मेल इनके साथ हो रहा है तो परिवर्तन किस में हो जाएगा? ये आपका क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा। ठीक है, ये बचा हुआ टुकड़ा ज्यों का त्यों आ जाएगा, ये भी बचा हुआ टुकड़ा ज्यों का त्यों आ जाएगा। ये गाइस आपका बन गया डायग्राम बन गया। ठीक है, कि यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, उसका मेल अगर हो रहा है चा छा सा के साथ, तो परिवर्तन विसर्ग का क्या 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 हो जाएगा? तालु वाला शा हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर दिया है दू, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चाहे इसकी चाहे वर्तनी शुद्धिकरण की बात करें या तो इसका हम विसर्ग संधि की बात करें, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आपके पूछा जाता है। अब कैसे करेंगे? यहाँ पास क्या कह रहा है? विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, अब ये आपका तालु वाला शा है, इनका मेल इनके साथ होगा, परिवर्तन किसमें हो जाएगा? आपका विसर्ग का शा हो जाएगा। बचा हुआ वाक हम क्या करेंगे? ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये भी बचा हुआ वाक हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो आपका दिया हुआ है आधा शा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका? हलंत के साथ ये आधा शा है। दुशासन, दुशासन। ठीक है गाइस, दुशासन। तो ये गाइस आपकी बन गई संधि दुशासन। जैसे आपका एक उदाहरण और लेते हैं, दुह दुह धन चरित्र, चरित्र, दुह धन चरित्र। ठीक है, तो इसी तरह गाइस देखिए ये आपका दिया हुआ चा दिया हुआ है। ठीक है, ये जब आपस में मेल करेंगे तो परिवर्तन विसर्ग का क्या हो जाएगा? आपका शा हो जाएगा। बचा हुआ टुकड़ा ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और ये बचा हुआ वाक हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे? पूरा करेंगे। दुष्चरित्र, दुष्, ये आपका हो जाएगा दुष्चरित्र। क्या हो जाएगा? दुष्चरित्र। ठीक है, ये आपकी बन गई दुष्चरित्र। तो ये गाइज हो गई आपका विसर्ग तालु वाला शा। अब गाइज हम लोग पढ़ेंगे मूर्धा वाले शा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग गाइज बस इसकी प्रैक्टिस करते जाइएगा, जिससे आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए गाइज अब हम लोग, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए दिल्ली से। अब देखिए यहाँ पास क्या कह रहा है आपका, यहाँ पास कर लीजिए आप लोग, इसको इरेज करके यहाँ पास आप लोग लिख लीजिए मूर्धा वाला शा। कौन सा शा गाइज? मूर्धा वाला। ओह, यहाँ पास कौन सा शा बनेगा आपका? मूर्धा वाला। ठीक है, मूर्धा वाला सा बनेगा। इसमें क्या क्या होगा गाइस? यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले क्या आया हो? ई उ, ई, यदि विसर्ग के पहले यहाँ पास आप कर लीजिए ई और उ। ठीक है, ई उ तथा 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 विसर्ग का मेल किसके साथ हो रहा है? यहाँ पर विसर्ग का मेल किसके साथ हो रहा है आपका? देखिए यहाँ पास किसके साथ मेल हो रहा है इसका? का, खा। ठीक है, यहाँ पास हो रहा है टा, ठा, और ये आपका हो रहा है पा और फा। ठीक है, पा फा इसके साथ हो रहा है। से हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। देखिए अब यहां पास आप लिख लीजिए थोड़ा से, ये आपका सा है। ठीक है, से हो तो विसर्ग का कौन सा सा हो जाता है गाइस? मूर्धा वाला सा, मूर्धा वाला सा हो जाता है। अब इसे हम लोग क्या करें? इरेज कर रहे हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे तालु वाले सा के बारे में जाने। अब गाइस हम लोग जानेंगे मूर्धा वाले सा के बारे में जानेंगे। देखिए गाइस यहाँ पर जैसे दिया हुआ है आपका, यदि विसर्ग के पहले ई उ, मतलब ये आपका विसर्ग दिया हुआ है, इसको डायग्राम से समझते हैं। विसर्ग के पहले क्या दिया है? ई या आपका उ दिया हो। ठीक है, ई उ तथा विसर्ग का मेल किसके साथ हो रहा है? या तो आपका का, खा, टा, ठा, और ये आपका पा और ये फा। ठीक है, इनके साथ इनका मेल हो रहा है। जब इनका मेल इनके साथ होगा तो विसर्ग का क्या हो जाएगा गाइस? शा हो जाएगा, आपका मूर्धा वाला शा। और ये आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा। ये आपका क्या होगा? ज्यों का त्यों उतर आएगा। ये गाइस आपकी बन गई ट्रिक बन गई। ठीक है, मूर्धा वाले शा की ट्रिक बन गई। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आपका दिया है दू धन कर्म।
एक ये आपका हो गया, ठीक है, एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा आपका हो गया नी, नी धन प्राण हो गया, नी धन प्राण हो गया। तीसरा आपका हो गया निह धन ठुर, ठीक है, ये आपका हो गया निह धन ठुर। अब आइए इसको करके देखते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं, यदि विसर्ग के पहले क्या हो, ई उ, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ई उ करके दिया हुआ है। यहाँ पास गैस क्या कुछ गलत हो गया क्या, हाँ, यहाँ पर छोटा उ होगा, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। अब देखिए ये आपका का दिया हुआ, जब ये आपस में मेल करता है तो परिवर्तन किस में होता है, तालु वाले सा में होता है। तालु वाला सा ही है ना, हाँ, तालु वाला सा में होता है। ये बचा हुआ टुकड़ा हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ये भी बचा हुआ वाक हम क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब देखिए, अब इसको हम पूरा करते हैं। ये आपका क्या हो गया, दुष्कर्म, दुष्कर्म, ठीक है, दुष्कर्म हो गया। ये गाइस आपकी क्या बन गई, संधि बन गई। आप तुरंत समझ जाएंगे, अगर शायद ऐसे भी अगर शायद इसके संधि विच्छेद दे दे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सा को अगर हम बाहर निकाल देंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे दो धन कर्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास ये आपका दिया हुआ है, विसर्ग के पहले छोटी ई दी हुई है, ठीक है। अब ये आपका क्या दिया हुआ, पा दिया हुआ है। जब ये आपस में मेल करेगा तो परिवर्तन किस में हो जाएगा, जब आपका तालु वाला सा में हो जाएगा। ये बचा हुआ वाक हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, ये बचा हुआ वाक क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये आधा में है, ये इसको पूरा करेगा, क्योंकि भैया आ जाओ हम आपको गले से लगा लेते। जैसे ये गले से लगाता है पा, ये आपका बन जाता है निष्प्राण। जैसे ही अपने गले से लगाया आके तो ये क्या क्या बन गया, निष्प्राण बन गया, ठीक है। इसलिए गाइस आपको ये होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं नि धन ठुर, तो आप लोगों को तुरंत दिमाग में आ गया होगा निष्ठुर होता है मैम, लेकिन इससे आप ये ट्रिक से करिएगा जिससे आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम लोग, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग चलते हैं दंत वाले शा के बारे में जानते हैं, दंत वाले शा के बारे में। अब देखिए यहाँ पास ये जो आपका दंत वाला सा है, इसमें देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है, दंत वाला सा। हम लोग गाइस क्या पढ़ चुके हैं, देखिए मूर्धा वाले सा के बारे में जान चुके, नहीं तालु वाले सा के बारे में पढ़ेंगे, फिर मूर्धा वाले सा के बारे में पढ़ेंगे। आप पढ़े दंत वाला सा के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास क्या कह रहा है कि जब विसर्ग के पहले, देखिए जब विसर्ग का मेल, मतलब यहाँ पास जो दिया है कि जब विसर्ग का मेल, देखिए जब विसर्ग का मेल, अब देखिए यहाँ पर जब विसर्ग का मेल किसके साथ हो रहा है, ता था, ठीक है, ता था और सा के साथ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ता था और सा, ठीक है, सा। जब विसर्ग का मेल ता था सा से हो तो, से हो तो, हो तो विसर्ग का दंत सा हो जाता है, दंत सा हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि मैम विसर्ग के आगे तो कोई भी वो भी नहीं दिया, ना स्वर ना व्यंजन, कैसे जानेंगे। तो आइए गाइस अब हम लोग जान रहे हैं यहाँ पास, देखिए यहाँ पास क्या कह रहे हैं, विसर्ग के पहले यहाँ पास कोई भी हो, मतलब कुछ भी हो यहाँ पास, ठीक है, यहाँ पास कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन इसका मेल किसके साथ हो रहा है, ता था और सा के साथ। जब इनका मेल इनके साथ होगा तो विसर्ग क्या हो जाएगा, दंत वाला सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंत वाला सा। बचा हुआ टुकड़ा त्यों का त्यों लिख देंगे, ये भी बचा हुआ टुकड़ा ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये आपका बन गया तालु वाले सा की ट्रिक गाइस, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब देखिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, क्या लेते हैं, एक उदाहरण लेके देखते हैं। नमः, देखिए यहाँ पास एक हम उदाहरण लेते हैं, नमः धन ते, नमः धन ते, नमः मतलब ये संस्कृत का शब्द है, नमः मतलब नमन करना, ठीक है, ते मतलब उसको, किसको, मतलब उस परमात्मा को क्या करना, नमन करना, ठीक है, नमस्ते करना। सबसे अगर हम नमस्ते का जो अर्थ होता है कि हम सबसे पहले उस परमात्मा को याद करते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पास नमः का मतलब नमन होता है। अब यहाँ पास क्या कह रहा है कि विसर्ग के पहले कोई भी कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पास था जब इसका मेल इसके साथ होगा तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। बचा हुआ टुकड़ा हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ठीक है गाइस। अब देखिए ये आपका आधा क्या है, सा है, नमस्ते। तो ये गाइस आपकी बन गई संधि। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, ठीक है। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होता है। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अगर हम इसको सा को बाहर निकाल देते हैं तो आप समझ जाएंगे कि दो सार्थक शब्द क्या है आपके, नमः धन ते, ठीक है, नमः धन ते। तो क्या बन गया गाइस, नमस्ते। जैसे यहाँ पास एक दिया हुआ है, जैसे दुह धन साहस, दुह धन साहस। देखिए विसर्ग के पहले कुछ भी आए, ये आपका क्या दिया, सा दिया है। जब ये आपस में मेल करेगा तो विसर्ग क्या हो जाएगा, आपका सा बन जाएगा। बचा हुआ टुकड़ा ज्यों का त्यों लिख देते हैं गाइस। ये बचा हुआ टुकड़ा आपका ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इसको पूरा करेंगे, क्या बन जाएगा, दुस्साहस, दुस्साहस, ठीक है। ये आपकी बन गई संधि। ये भी आपकी संधि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो गाइस ये मतलब रहा आपका विसर्ग वाला। जितने भी आपके सा हैं, हमने तालु वाला भी सा पढ़ चुका है, मूर्धा वाला भी पढ़ चुका है और दंत वाला पढ़ चुका है। कल के लेक्चर में गाइस हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग का लोप हो जाना, ठीक है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा चलते चलते मैं थोड़ा सा आपको जितनी 2-3 सा हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक ट्रिक बता देती हूँ जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। यहाँ पास आपका का, खा, चा, छा, टा, टा, ठा, ता, था, पा और फा, ठीक है। अब देखिए यहां पास अगर शायद हम लोग देखें तालु वाला सा, तालु वाला सा, देखिए तालु ये भी है, चा छा। तो यहां से आप ऐसे करके याद कर लेंगे। ये जो गाइस होगा आपका तालु वाला सा से होता है। तो यहाँ पास समझ लेंगे कि ये जो इसका परिवर्तन होता है गाइस किससे होता है, आपका तालु वाले सा से होता है गाइस। किससे होता है, आपका तालु वाले सा से होता है, ठीक है। ये किससे होता है, तालु वाले सा से होता है, तालु वाले सा से, ठीक है। तालु सा से, ठीक है, सा से होता है, ठीक है, तालु सा से होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास ये आप समझेंगे क्यों ये भी तालु सा, देखिए इसका भी जो उच्चारण स्थान होता है चा छा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास ये आपका दंत वाला है। ये गाइस कौन सा है, आपका दंत वाला। इससे आप ऐसे करके कर लीजिए, ठीक है। अब इसका जो उच्चारण स्थान है ये भी दंत सा से ही होता है। ये क्या होता है, दंत से होता है आपका, ठीक है, दंत सा से हो जाता है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि अगर से चा सा, जैसे यहाँ पर दिया विसर्ग के पहले अगर शायद कोई भी दिया हो तो अगर शायद इनका मेल इनके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, आपका तालु वाला सा हो जाएगा। ता था सा दिया होगा, दंत वाला सा हो जाएगा। अब बचा आपका ये मूर्धा वाला, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका बचा है ये मूर्धा वाला, जैसे ट ठ, ठीक है, ये जो ऊपर की ओर जाता है वो मूर्धा होता है। तो ये गाइस आपका क्या हो गया, मूर्धा वाला। ये जो आपका हो गया ये मूर्धा वाला क्या हो गया, आपका सा हो गया, मूर्धा वाला सा हो गया, ठीक है, मूर्धा। अब ये इसमें आ गया, ये भी इसमें आ गया, ये इसमें आ गए। तो इस तरह आप इसका डायग्राम बना लेंगे, इस तरह आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये गाइस रहा आपका डायग्राम। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गाइस आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे आप लोगों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जा सके। ओके, धन्यवाद।